हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये ब्यूटीफुल सी बैकलेस ब्लाउज। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस बैकलेस ब्लाउज को बनाएंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से कट करके रखा हुआ है। बैक पार्ट को लेंथ हमने 15 इंचेस का रखा हुआ है और यहाँ पे शोल्डर मैं यहाँ पे 7 इंचेस का लिया हुआ है। नेक के लिए हम यहाँ पे 4 इंचेस पे मार्क करेंगे और फिर इसे नीचे 3.5 इंच तक मार्क करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे नॉर्मली हमें राउंड नेक का शेप दे देना होगा। अब नीचे से हमें क्या करना होगा, 4 का हाफ करना होगा 2 इंचेस पे मार्क। सो इस तरह से हमें मार्किंग कर लिया है। नीचे की साइड पे भी हमें 2 इंचेस पे इस तरह से मार्क कर लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की हमें टोटल लेंथ नापनी होगी और इसके बाद इसे हम हाफ कर लेंगे इस तरह से और मार्क करेंगे। सो इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ से 5 इंचेस पे मार्क कर लेना होगा। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे 5 इंचेस पे मार्क कर लिया है। अब इसे हमें इस शेप में मिला लेना है। सो देखिए इस तरह से हमने इसे मिला लिया है अच्छे तरीके से। अब चलिए हमने सबसे पहले अस्तर को कट कर लेना है। सो जब हमने इसे कट किया तो अब हमारा जो अस्तर है वो हमें 2 पीसेस में मिल गया है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, अपने मेन फैब्रिक को भी हमने कट कर लेना है सेंटर से। सो इस तरह से हमने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हमने दोनों अस्तर को इस तरह से बैठा करके सिलाई लगाना है और साथ ही हमने इसमें डोरी लगानी है। तो यहाँ पे मैंने डोरी लिया हुआ है। अब पहले डोरी को हम इस तरह से बीचों बीच रख लेंगे और अब हम सिलाई लगाएंगे अस्तर और मेन फैब्रिक को बैठा करके। सो अगर आप इस तरह से डोरी लगाते हो तो आपको डोरी बाहर नहीं दिखेगी, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से हमारी डोरी ये लग जाएगी। और फिर जैसे हमारा नेक का शेप हमारा बना हुआ है वैसे ही हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सो गाइस नीचे की साइड पे हमें लगभग 1 इंच का मार्जिन रखना है और सेम हमें इसी तरह से अपनी दूसरी डोरी को इस तरह से बैठाएंगे हम और सिलाई लगा लेंगे। नीचे हमारा लगभग 1 इंच का मार्जिन रखना होगा हमें। सो इस तरह से हमने इसे सिल लिया है अपना मेन फैब्रिक में। तो चलिए अब हम इसे कट करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारा है। अब जो हमारा कोन निकला है इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे और पूरे में छोटा छोटा कट लगा लेंगे और फिर हम इसे सीधा करेंगे। सो अच्छे से सीधा करके बैठा लेने के बाद अब हम ऊपर की साइड से इसमें एक सिलाई लगा लेंगे पहले। तो इस तरह से हमने इसे ऊपर की साइड से सिल लिया है। अब हमने क्या करना है, अपने बैक साइड में हमने अस्तर की जो कटिंग की थी उस पर बैठा करके हमने इसे इस तरह से सिल लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। अब नीचे की जो कोन निकली है हमें उसे कट कर लेना है और नीचे की पट्टी जो होती है वो भी हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच का पट्टी कट किया हुआ है, इसे 2 फोल्ड कर लिया है हमने। और चलिए अब हम ये पट्टी को लगा लेते हैं। तो अब इस तरह से पट्टी को मोड़ करके हम इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। और अब इसे अंदर की ओर मोड़ लेंगे और फिर
सिलाई लगा लेंगे हम इसे फिनिशिंग वाली। सो देखिए इस तरह से हमारा बैक साइड में भी कितना अच्छे से फिनिशिंग लुक आ गया है। सो इस तरह से हमने इसे सिल लिया है। अब जो हमारी नीचे वाली डोरी है वो देखिए एकदम एंड में आ चुकी है। उसके बाद जो बैक साइड में टक्स लगता है वो हम लगा लेंगे। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे टक्स लगा लिया है। अब हम दूसरे साइड को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। सो इसी तरह से मैंने दूसरे साइड को तैयार कर लिया है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, हमने इसमें गोल्डन कलर की लेस लगानी है। आप चाहे तो इसे सिंपल रख सकते हो, बट मैं इसमें लेस लगाऊंगी। तो इस तरह से लेस को बैठा के हम लगाना है। तो इसके लिए मैंने इसे पिनअप कर लिया है अच्छे से लेस को बैठा करके। अब हमें इसमें सिलाई लगानी होगी। तो चलिए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सो अच्छे से अगर आप पिनअप कर लेते हो तो सिलाई बहुत ही आसानी से आपकी लेस में लग जाएगी और बहुत ही फिनिशिंग तरीके से लगेगी। तो आप चाहे तो उससे पहले पिनअप कर ले या हाथ से उसे सिलाई कर सकते हो और उसके बाद उस पर सिलाई चलाएं आप मशीन वाली। तो देखिए इस तरह से कितनी आसानी से हमने इसमें लेस लगा लिया है। अब हम अपने दोनों डोरी में लटकन लगाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 4 इंचेस का 4 स्क्वायर पीसेस कट किया हुआ है। ठीक है, अब इस स्क्वायर पीस को हमने क्या करना है, इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे और अब इसे हम कट करेंगे, राउंड नेक का शेप देंगे इस तरह से। सो इस तरह से कट करने के बाद अब हमें इसे सेंटर से भी कट कर लेना होगा। तो इस तरह से हमने 8 पीसेस सर्कल, सेमी सर्कल हमें मिल गया है और इसी से अब हम इस तरह से लटकन लगा लेंगे। तो पहला लटकन इस तरह से हमने लगा लिया है। अब पहले और दूसरे लटकन के बीच आप लगभग 1/2 इंच का मार्जिन रखें और इसी तरह से हमें लटकन लगानी है। सो आपको जितनी लटकन लगानी है आप इसी तरह से लगा सकते हो। मैं दोनों में 4 लटकन लगाने वाली हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप सिलाई करें तो बहुत ही फिनिशिंग से करें। तो अपनी जो धागा है वो भी आप बहुत अच्छे से कट कर लें। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों में लटकन लगा लिया है। अब दूसरे साइड को भी इसी तरह से हमने तैयार कर लिया है और बहुत ही आसानी से हमारा जो ये बैकलेस ब्लाउज है का बैक पार्ट है वो बन के रेडी हो गया है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।